नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी टेट प्रिपरेशन में। तो आज ये मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके साथ मैं आपके साथ जो भी पिछले दिन संडे 21 मार्च को जो पेपर हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का, उसके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास में एक्सेल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो जिन बच्चों ने MS एक्सेल को अच्छे से पढ़ा होगा वो इस पेपर में मार्क्स काफ़ी अच्छे स्कोर करने के काबिल बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन करेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फॉर्मूला एंड प्रेसिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अगला हमें क्या, एक वर्कशीट दे रखी है और हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 55। और ऐसे ही सेम फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 16। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में इसमें से कौन सी फीचर नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन वन कॉलम। एक कॉलम है, उसमें आपके सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आपकी कंपनी में हैं या किसी भी जगह पर हैं उनके पूरे नाम दे रखे हैं। ठीक है, MS सेक्शन। द ऑप्शन कौन सा, लेट यू स्प्लिट द फुल नेम इनटू कॉलम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट टू कॉलम। अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS एक्सेल लेट्स यू रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल फ्रॉम लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डाटा वैलिडेशन। अगला क्वेश्चन है एज्यूम दैट इन MS एक्सेल शीट सेल A1 कंटेन्स द वैल्यू 10% एंड सेल A2 कंटेन्स द वैल्यू 5%। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A1 इंटू A2 का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0.005 इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल टू राउंड अ नंबर इन द सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राउंड A1, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इफ द मार्क्स आर बिलो 10। अगर किसी स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 10 से कम है तो MS एक्सेल में हम कौन सा फीचर हम यूज़ करते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। इन ऑप्शंस में से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, A:1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल इज यूज्ड टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न्स द corresponding वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वी लुकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डाटा एंटर्ड इन अ सेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, MM। ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज अ टूल इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, पाइवोट टेबल। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में कौन सा फीचर होता है जो आपको क्विकली इंसर्ट कराता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर किसी भी कॉलम में शीट के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फिल देन सेलेक्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन है एज्यूम दैट इन MS एक्सेल शीट के अंदर सेल A1 और A2 के अंदर 5 और 5% वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। तो क्या वैल्यू होगी इस फॉर्मूले की A1 + A2 जब हम एंटर करेंगे A3 में। तो इसका सही उत्तर क्या है, 505%, 505%। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा चार्ट है MS एक्सेल में जो न्यूमेरिकल डाटा एज स्लाइसेस ऑफ इन सिंगल सर्कल को शो करेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फीचर है MS एक्सेल का जो कि आपके जो रिकॉर्ड है सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले करता है उनको अगेन जब भी हमें चाहिए होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस टू TCP IP प्रोटोकॉल। जो TCP IP प्रोटोकॉल होता है उसमें UDP का फुल फॉर्म बताना है आपको। UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक अ हब और अ स्विच। जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है उसमें जितनी भी नोड्स आ रही हैं वो एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं जिसको हम हब या स्विच बोलते हैं। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जिसका हम यूज़ करते हैं 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। तो
तो इसका सही उत्तर है यूटीपी केबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम्स इनटू करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो ये बोल रहा है कि कौन सी इंटरनेट सर्विस होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अगर हमें ट्रांसलेट करना है किसी डोमेन नेम को किसी आईपी एड्रेस पे। तो इसका सही उत्तर है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। नेक्स्ट है कि कौन सा नेटवर्क होता है, किस नेटवर्क में हिडन टर्मिनल एनालिसिस होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस नेटवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है 128। उसका अगला क्वेश्चन था कि आईपी एड्रेस जो है ये कंसेप्ट है, ये बिलोंग करता है कौन सी लेयर को, ISO रेफरेंस में, ISO OSI मॉडल है उसके अंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क लेयर के अंदर जो है वो आईपी एड्रेस आता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है यूटीपी कैट 6 केबल की। जो मैक्सिमम लेंथ होती है यूटीपी कैट 6 केबल की वो होती है 100 मीटर तक। उसके बाद इन्होंने एक IPv4 एड्रेस दिया हुआ है, हमें सबनेट मास्क निकालना है इसका, ठीक है। एड्रेस क्या है 255.255.255.240। तो कितने IPv4 एड्रेस होंगे इस नेटवर्क में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा IPv4 एड्रेस है जो कि रिजर्व होता है बाई IANA फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 192.168.0.0/16। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑकर करता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एक डायरेक्शन में होता है एट अ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSM UMTS LTE, ये किस टाइप के हैं, एग्जाम्पल है। ये है हमारा एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज़, नहीं ये है हमारी सेलुलर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ में आती है GSM वाईफाई UMTS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी यूटीपी केबल होती है उसके अंदर इन कलरों में से कौन सा कलर की जो वो है वायर पाई नहीं जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीले कलर की। अगला बोल रहा है कि अबंतु, काली और सेंटोस है, ये क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर है बी, लाइनक्स। अगला बोल रहा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन सा बिल्ट इन वेब ब्राउज़र है इसमें से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सफारी। अगला क्वेश्चन आया था कि जो लाइनक्स में कमांड होती है, कमांड इन लाइनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट्स, तो वो कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IS। नेक्स्ट है द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउज़र कैन बी यूज्ड फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए हम कौन सा मोड यूज़ करते हैं, ये होता है इनकॉग्निटो, ठीक है। अगला आ रहा है जो फेमस वायरस आया था एक हमारा मालवेयर WannaCry, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है रैनसमवेयर का, ठीक है, WannaCry। उसका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मालवेयर है जो ग्रैब करता है की स्ट्रोक प्रेस्ड बाय द यूज़र और उनको हैकर के पास भेज देता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कीलॉगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अलाउ करता है, ब्लॉक करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक डिफाइंड ऑन द सिक्योरिटी रूल्स। तो इसका सही उत्तर है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी हमारा ट्रैफिक है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज़ और लाइनक्स इज़ यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क। तो कौन सी हम कमांड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नेटस्टैट, ठीक है, विंडोज़ और लाइनक्स में। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा HTML टैग है जो हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी, OL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर। जो कई बार हम क्या होता है हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं कुछ भर रहे हैं उसमें कैप्चा मांगा जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाई HTML। HTML जो है वो कितने हेडिंग लेवल को सपोर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो URL हम गूगल में टाइप करते हैं तो इसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस टाइप। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। अगर हमने कोई डाटा सेल बनाना है किसी टेबल में तो हम कौन सा HTML टैग यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, TD। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि कौन सा HTML टैग हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई इमेज जो है वो वेब पेज पे इंसर्ट करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, इमेज, IMG। अगला बोल रहा है कि CSS कास्केड स्टाइल जो स्पेसिफाइड यूज इन स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट, मतलब CSS कौन सा स्टाइल होता है हमारे पास में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, इनलाइन स्टाइल।
अगला क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से CSS की प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका सही उत्तर है पैडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि आप कैसे लिंक करेंगे किसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट के साथ में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट। अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा HTML टैग है जिसका हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई हाइपर लिंक क्रिएट करना है किसी वेब पेज पे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्रैकेट के अंदर ए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोर्टाना। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा मोड है डिसेबल करता है डिवाइसेस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर रेडियो वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ एयरप्लेन मोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस मालवेयर और स्पाईवेयर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डिफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ का कौन सा मोड है जो बूट करता है कंप्यूटर यूजिंग मिनिमम फंक्शनलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेसर। तो ये है सेफ मोड में। ठीक है। F5 दबा के F8 दबा के आप सेफ मोड में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट विंडो 10 में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सही उत्तर है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल ऑफ द यूज़र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वन ड्राइव। विंडोज़ में एक विंडोज़ कंसिस्ट होता है क्योंकि एक्शंस एरियाज एंड द नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम। तो ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी एक्शन सेंटर। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा करेक्टर है इसमें से जो कि नहीं अलाउ किया जाता है फाइल नेम अगर हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल नेम रखना है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूटिलिटीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं तो अगर हमें चेक और फिक्स करना है डिस्क एरर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चेक डिस्क CHK DSK। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी शॉर्टकट की अगर हमने ओपन करना है विंडो टास्क मैनेजर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Alt+Escape। अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास में कौन सा डाटाबेस है यूज़ करता है वाई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर करता है सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सेटिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन लाइनेक्स से आया था कि कौन सी लाइनेक्स कमांड है जो टर्मिनेट करती है रनिंग प्रोसेस को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी किल। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्लोज होता है SQL सेलेक्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वेयर। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सी SQL स्टेटमेंट है यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेंज टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जावास्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी DDL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल X फॉर विच द कॉलम Y हैज़ अ वैल्यू ऑफ मोर देन 70। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट काउंट फ्रॉम X वेयर Y इज ग्रेटर देन 70। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स must be defined in an input element in the HTML form to ensure that it is not left blank. The correct answer is option number A required. The next question is which of the following programming language is used to create macros in MS Excel. Which programming language is used, and the right answer is option number B VBA Visual Basic Access. Next question is which of the following CPU components generates timing and control signals for executing an instructions. The correct answer is option number B control unit. The next question is the term SSID is associated with which network. SSID is basically associated with Wi-Fi network. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन इन HTML। तो HTML में हम कैसे ऐड करते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड IT। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉपुलर GUI Linux desktop environment. The correct answer is option number A GNOME. Next question is which of the following network device operates in layer 3 of ISO SOSI reference model. तो then which of the network devices operate? The correct answer is option number B router. अगला क्वेश्चन आया था the process of writing data on a CD is also known as dash data on the CD. तो correct answer is burning. Which of the following is not a relational database management system. which इसमें से कौन सा RDBMS नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी MongoDB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्सेज इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेडर।
Next question is which of the following is correct SQL query to fetch the rows from the EMP table having salary less than 5,000? The correct answer is option number D, select from EMP where salary is less than 5,000. The next question is which of the following is the correct SQL command statement to delete a database table? The correct answer is option number C, drop table less than table dash name underscore name. Which of the following is correct CSS rule? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पी कलर रेड। अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू इंक्लूड इन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज? तो सही उत्तर था इसका ऑप्शन नंबर बी, लिंक। ठीक है, तो अभी ये हमारे 80 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर था उसका लेवल क्या था, कट ऑफ भी बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि हिमाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 75 डिग्री 47 टू 79 डिग्री 4 ईस्ट। उसका अगला क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी आती है? हिमाचल प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सुक्करखड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सुक्करखड़ कहाँ पे स्थित है? सुक्करखड़ है हमारी हमीरपुर में। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन आया था कि श्यूल ट्रिब्यूटरी है जो, वो कौन सी नदी पे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रावी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि बाबा बड़भाग सिंह का जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये ऊना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से रहने वाली है? तो ये सिरमौर से थी। अगला था हट्टू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है इसका सही उत्तर है, शिमला में है। उसका अगला आया था कि चौहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौहाड़ घाटी कहाँ पर है? ये है मंडी में। उसके बाद आया था कि जो पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से ज़िले में है? पिन पार्वती ये हमारे पास में लाहौल स्पीति में है। बुंडा उत्सव मनाया जाता है कुल्लू में। चंबा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 550 AD में। सुकेत राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? भीरसेन। जुब्बल का पुराना नाम क्या था? 93 नंबर क्वेश्चन है ये। जुब्बल का पुराना नाम था देवारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की जो पोंग पनवन पन बिजली परियोजना है, इसकी इकाई कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, BBMB। अगला क्वेश्चन आया था कि जो इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बड़ा साहिब में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। उसका बाद आया था कि जो नवरत्न की परिषद संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन आया था कि जो टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे देश भारत में सबसे पहले, वो किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है लाहौर। और अगला क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया था? तो ये किया था हमारा लॉर्ड डलहौजी ने। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हमारे मौलिक कर्तव्य है इस संविधानों में कौन से ईयर में शामिल किए गए थे? 1976 में। द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? राजस्थान में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? केंद्रीय बैंक की। मौसमी बेरोजगारी किस चीज़ से संबंधित है? कृषि से। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। एंटी साइक्लोन कॉज बाई विंड्स दैट ब्लोस परेली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर बहती हैं। पेरू है वो कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है साउथ अमेरिका में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भारतीय स्टेट है जिसको सैंडलवुड भी कहा जाता है? कर्नाटका को। हाईएस्ट डैम इन इंडिया कहाँ पर है लोकेटेड? इन हिमाचल प्रदेश। इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन, इंसुलिन कहाँ पे सिक्रेटेड होता है? पैनक्रियास में। रियान इज केमिकली सेलुलोज। काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाई सैंड फ्लाई। द एयर बिकम्स हीटेड बाई कन्वेक्शन।
ठीक है। 116 तक ये जो क्वेश्चन थे इसके अंदर हमारे मिक्स थे, कुछ साइंस से थे, कुछ हिमाचल जीके से थे, ठीक है। ये सेक्शन ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपली था। अगर किसी ने हिमाचल जीके पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत साइंस के पिछले सालों के क्वेश्चन से इसमें क्वेश्चन आ रखे थे। अगले क्वेश्चन है ये रीजनिंग में से सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये रैंक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर आया था सॉल्व करके ये आया हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी 28। अगला क्वेश्चन जो आया है ये ब्लड एंड रिलेशन से आया है, तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टर। उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 35 मीटर, ठीक है। उसके बाद जीके से क्वेश्चन आ गया फिर से कि राजेंद्र कुमार भंडारियन जो भी फिलहाल न्यूज़ में था, करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि विनर है कौन से अवार्ड का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के। अगला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 है उसका वेन्यू क्या था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। सगुन फ्लैगशिप स्कीम कौन से स्टेट की है, पंजाब की है। उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन आया था कि एंटोनिम बताना है ब्लिस का। ब्लिस का एंटोनिम क्या होता है, ब्लिस का एंटोनिम होता है हमारे पास में सोरो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ पर्सन हु रियडली बिलीव्स अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है क्रेडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज बाई द आर्मी, या फिर टू द आर्मी, या ऑफ द आर्मी, फ्रॉम द आर्मी, तो इसका सही उत्तर है फ्रॉम द आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग बताना है इस आइडियम का, अ रेड लेटर डे इज़, तो इसका सही उत्तर है एन इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद कुछ हिंदी से क्वेश्चन आए थे, जैसे संधि विच्छेद आए थे, पर्यायवाची, ठीक है। जैसे चयन का संधि विच्छेद, तो चयन का संधि विच्छेद का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चय प्लस अन। अगला क्वेश्चन आया था कि देशभक्ति में समास कौन सा है, देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। थकान में कौन सा प्रत्यय है, आन प्रत्यय। रजनी का पर्यायवाची क्या है, यामिनी, ठीक है। फिर सी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, सी लैंग्वेज पे पूछा गया कि विच इज़ अ ड्राइव्ड डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यूनियन। अगला क्वेश्चन क्या कि सी के अंदर ही ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद विच करेक्टर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हैश। नेक्स्ट था द बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाई, कौन से किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैरेट से। अगला था कि कौन सा ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में जिसके दो वेरिएंट्स होते हैं, प्री एंड पोस्ट, तो इसका सही उत्तर है इंक्रीमेंट। अगला क्वेश्चन था कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑल द करेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच करेक्टर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए /0। अगला था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रिंट एफ। नेक्स्ट आया था कि विच ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन स्कैन एफ टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो इसका सही स्टैंडर्ड इनपुट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी %C। अगला क्वेश्चन था कि आपको एक ये प्रोग्राम दे रखा है, इसकी आउटपुट बतानी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9। अगला भी ऐसा ही था, एक प्रोग्राम, उसकी आउटपुट बतानी है, तो उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी 0। अगला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आता है कि इफ़ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन अ सी इम्प्लीमेंटेशन इज 2 bytes देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 32,767। अगला हमें 2 कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी -21। उसके बाद पूछा गया था कि कितने बिट हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 23। अगला पूछा गया था कि कौन सी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं टू कंपाइलर मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि फुल फॉर्म बताना है DHCP का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हैंडल करता है कोर फंक्शन लाइक CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कर्नल। अगला क्वेश्चन था कि अ स्कैनर में हैव एन ADF टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग, तो ADF की फुल फॉर्म क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। अगला क्वेश्चन था कि कितने बाइट्स होते हैं 1 MIB में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2⁻20। उसके बाद हमें कैपेसिटी होती है जो मेमोरी की हमारे उसको
क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी होती है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पैराबाइट, फिर एक्साबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टर्म हिट एंड मिस इज एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। हिट एंड मिस एसोसिएट करते हैं कौन सी कैची मेमोरी से। अगला था कि कौन सा प्रिंटर जो कंटेन करता है फ्यूजर असेंबली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेज़र। अगला बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन होता है जेल प्रिंटिंग करते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स। द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। इसको बोलते हैं हम कोलैट। अगला बोल रहा है कि कौन प्रोवाइड क्या चीज़ प्रोवाइड करती है मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो इसका सही उत्तर है GPS। अगला क्वेश्चन है इमेज डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज। उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अमेजन वेब सर्विस इज़ अ डैश सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस IaaS पास सॉल्यूशंस। तो इसका सही उत्तर है क्लाउड सर्विस है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इंक्लूसिव। इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्लेंडर। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची ने। अगला हमें करेक्ट पेयरिंग बतानी नेटवर्किंग टर्म्स की उसके इन्वेंटर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि WWW किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। ईमेल राय टॉमलिंसन ने बनाई थी। इंटरनेट विंटॉफ कर्व ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन्वेंटेड द CD-ROM। तो इसका सही उत्तर है जेम्स रूसेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फ्लोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ USB। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजय भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द शॉर्टकट की टू ओपन फ्रंट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D। फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1/72। MS वर्ड हैज़ टैब्स टॉप्स सेट एट एवरी डैश इंच बाई डिफ़ॉल्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1/2। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टैब्स इन MS वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट द पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग टू 1.5 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। द करेक्ट आंसर is option number C, Ctrl+5. Next and the last question of JOIT 2021 is that which of the following features of MS Word lets you create personalized letter to a number of recipients with different name and address. The correct answer is option number D, mail merge. Alright guys, तो ये था मेरे साथ आपने जो पूरा पेपर सॉल्व किया 170 क्वेश्चंस JOIT held on 21st March 2021 एंड आई होप आप सभी ने अपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे और जल्द ही मैं आपके साथ में JOIT की जो कट ऑफ 2021 जाने वाली है उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के ऊपर आपको सबसे पहले और कंप्लीट जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसका फुल सॉल्यूशन टाइम भी मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।